दोस्तों, जब एक दरोगा अपने थाने पर सुबह सुबह जब ड्यूटी के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि थाने के अंदर से एक लड़के की इतनी जोर की रोने की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उसके साथ इतनी मारपीट की जा रही थी। वह इतनी जोर से चीख रहा था, ऐसा लग रहा था ना जाने उसके साथ क्या किया जा रहा हो। जब वह दरोगा उस थाने के अंदर उस लड़के का जैसे ही चेहरा देखती हैं, वह खुद उसे देखते ही रोने लगती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं था, वह उनका कोई ऐसा इंसान था जिसे देखकर उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, आखिर वह लड़का कौन था, वह दरोगा देखते ही उन्हें क्यों रोने लगती हैं, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, राधिका नाम की लड़की थी। वह देखने में काफ़ी खूब सुंदर थी, खूब सुशील थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी एक राजेश नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, जो लड़की थी वह काफ़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। उधर जो लड़का था वह भी काफ़ी, दोनों अच्छे घर के पैसे वाले थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी राधिका क्या थी कि शादी के टाइम जब पहली बार ससुराल जाती है तो जो राजेश था उसकी जो माँ और बहन थी वह उसे काफ़ी ताने देने लगती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर लड़के वाले को कितना भी दहेज दे दिया जाए लेकिन फिर भी उसके घर वालों की कभी इच्छा पूरी नहीं होती। राधिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके पिता ने खूब उसे दहेज दिया था, खूब पैसा दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उसकी माँ जो बहन थी वह उसे आए दिन ताने मारती रहती थी। वह काफ़ी रोती थी लेकिन वह करती तो क्या करती। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जो राजेश था वह भी एक लड़की के साथ अफेयर कर लेता है, वह भी किसी दूसरी लड़की के साथ रहने लगता है। लेकिन वह इस वजह से राधिका को प्यार नहीं करता था, वह उस पर ध्यान नहीं देता था। इसी बीच राधिका क्या थी, काफ़ी परेशान रहने लगती है। वह वहाँ से छोड़ छाड़ कर अपने घर आ जाती है, लेकिन एक दो बार फिर ससुराल जाती है, फिर वापस आ जाती है, क्योंकि उसे माँ वही सिर्फ ताने मिल रहे थे। तो वहाँ वो क्या करती, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर आ जाती है और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। इस बात को काफ़ी धीरे धीरे करके 7-8 महीने गुजर जाते हैं। तभी राजेश दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता है जिससे साथ वह प्यार करता था। होता क्या है कि वह लड़की भी राजेश को छोड़कर भाग जाती है। जब वह लड़की भाग जाती है तो वह नशे में इतने धुत रहने लगता था। वह उसकी यारी जो दोस्ती थी वह भी काफ़ी संगत बिगड़ती जा रही थी। वह दो चोरी चपाटी सब कुछ करने लगता है। वह हर ऐसा कोई काम नहीं था जो उससे ना किया जा रहा हो। वह हर चीज़ करने लगता है, चोरी से लेकर डकैती तक सब कुछ करता है। एक दिन होता क्या है कि वह एक घर में चोरी करने जाता है। इसी बीच पुलिस उसे पकड़ लेती है और लाकर उसकी थाने में काफ़ी ज़ोर से पिटाई करती है। लेकिन होता क्या है, जो राजेश था उससे भी जो मेन लड़का था, जो मेन लीडर था चोरी का, वह पकड़ा जाता है। और उन दोनों की जब पिटाई की जा रही थी तभी यह जो दरोगा थी सुबह सुबह अपने थाने जाती हैं तो देखती हैं कि एक अंदर लड़का काफ़ी जोर से पीटा जा रहा, एक लड़का काफ़ी जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी जब दरोगा मैडम जाकर उस लड़के का जैसे ही चेहरा देखती हैं वो खुद रोने लगती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं, उसका वही पति था जिसे छोड़े हुए काफ़ी समय हो चुका था। दोस्तों, जब तभी जो दरोगा थी वह कांस्टेबलों से कहती है, इसे छोड़ दो, इसे अब मत मारो, इसका केस मैं देख लूँगी, क्या थी पूरी कहानी मैं सब कुछ जान लूँगी। दोस्तों, जो कांस्टेबल थे वह उसकी पिटाई बंद कर देते हैं। तभी दरोगा जो थी उसे जेल से बाहर लेकर आती है और उससे कहती है आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वह लड़का जो था उसके हाथ जोड़ता है, उससे काफ़ी विनती करता है। वह कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तभी जो राधिका थी वह कहती है कि मैं तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ जब लोग जानेंगे कि आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मेरी इज्जत रह जाएगी, इसलिए तुम आज यहाँ से चले जाओ। मैं कल तुम्हें एक जगह बताती हूँ, वहाँ तुम आ जाना, कल मैं तुम्हें वहाँ मिलती हूँ। दोस्तों, ऐसा ही होता है। जब अगले दिन दरोगा जो थी वह जाती है एक होटल पर, वो दोनों मिलते हैं, चाय पीते हैं। तभी लड़का उससे बताता है राजेश राधिका को कि जब मैंने तुम्हें छोड़ा था इसी बीच मैंने एक लड़की से शादी करी थी, वह भी मुझे छोड़कर भाग चुकी थी। इसी बीच मैं काफ़ी टेंशन में रहने लगा था और मैं दारू वारू पीने लगा था, चोरी चपाटी करने लगा था। तभी मैं एक चोरी में पकड़ा गया था और मुझे यहाँ ये ले आए थे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि
मेरी माँ जो बहन थी उन्होंने मेरे कान भर दिए थे। मेरी माँ जो थी वो तो मर गई और मेरी बहन की भी शादी हो गई। पिता तो तुम्हारे आने से पहले ही ख़त्म हो चुके थे। अब मैं अकेला हो गया था, इसी बीच ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। दोस्तों, जब दरोगा यह बात सुनती है वह भी रोने लगती है। वह लड़का जो था राजेश, वह उसके हाथ जोड़ता है, वह काफ़ी विनती करता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी दरोगा जो थी वह कहती है कि इस थाने में मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे 2 से 3 दिन बाद कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ मुझे सब लोग जानते हैं और तुम्हें भी लोग पहचान चुके हैं। अगर यहाँ सबको मालूम पड़ेगा कि तुम ऐसे ऐसे हो तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। दोस्तों, तभी होता क्या है, 2 से 3 दिन गुजरते हैं और उस दरोगा का राधिका का ट्रांसफ़र होता है। और जैसे ही दूसरे थाने में जाती हैं तभी वह राजेश को फ़ोन करती हैं और बुलाती हैं कि अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। तभी वह अकेले में मिलते हैं और राजेश जो था वह उससे फिर से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अगर अगर तुम चाहो तो मैं सारे काम छोड़कर मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। जब दरोगा यह बात उसके मुंह से सुनती है वह भी उस पर तरस खाती है। राधिका काफ़ी सोचती है कि चलो अगर ये माफ़ी मांग रहा है तो एक बार इसे फिर मौका देती हूँ। राधिका उसे एक बार फिर से मौका देती है और जो राजेश था वह काफ़ी सुधर जाता है। वह अच्छे से कहीं एक जगह जॉब करने लगता है और वह दोनों पति पत्नी अच्छे से खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी किसी के दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर किसी भी जगह किसी भी प्रकार की मुझसे त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।